दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों के पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और इस क्लास में हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखते हैं। तो देखते हैं इस रेलवे के बुक के सॉल्यूशन को। शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। दिया गया है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। इसके 5 ऑप्शन दिए गए हैं और पांचों में से इसका सही उत्तर बताना है। और इस उत्तर के बताने से पहले आप लोगों को और एक जानकारी देते हैं कि जिसने भी अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। देखते हैं इसके ऑप्शनों के अनुसार इसके उत्तर को। ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी जस्ता, डी टिन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है तो हो जाएगा एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन, बीयर की विधि में बॉक्साइट अयस्क का पाचन किसमें होता है। ए KOH, B NaOH, C H2SO4, D Na2CO3। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा B NaOH। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं। देखते हैं कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। कौन कौन से कारण हैं। 4 कारण दिए गए हैं। ए ऑक्सीडेशन, बी 2 रिडक्शन, 3 ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, नंबर 4 CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर देखा जाए कि कौन कौन से हैं तो हो जाएगा हमारा रिडक्शन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। ऑक्सीडेशन नहीं होता है और CO2 के साथ क्रिया नहीं, तो एक यहाँ पर है वह कट जाएगा और 4 वाला भी ऑप्शन कटेगा, तो हमारा बचेगा सिर्फ बी वाला। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन, जब एक लोहे की के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण डैश होता है। ए भार में कमी के साथ, बी भार में बिना किसी परिवर्तन के, सी रंग में बिना परिवर्तन के, डी भार में बढ़ोतरी के साथ। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी भार में बढ़ोतरी के साथ। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। जब लोहे में वायु एवं जल के संपर्क में रखा जाता है तो लोहे में जंग लग जाती है। लोहे की जंग वस्तुतः हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 इंटू XH2O होती है एवं इसका भार लोहे के मोल भार से अधिक होता है। यहाँ इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि जंग लगने के लिए जल एवं ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, जंग या रस्ट का उदाहरण है। ए यौगिक का, बी मिश्रण का, सी मिश्र धातु का, डी तत्व का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी तत्व का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलौह धातु है। ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी एल्युमिनियम, डी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी विकिरण और संवहन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए चारों ऑप्शनों में से तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। अगला क्वेश्चन, वात्या भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। ए सिलिका, बी कार्बन, सी चूना, डी कार्बन मोनोक्साइड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी कार्बन मोनोक्साइड।
अगला क्वेश्चन, वात्या भट्ठी या ब्लास्ट फार्नेस में उत्पादित हो लोहा है। ए कच्चा लोहा, बी पिटवा लोहा, सी स्टेनलेस स्टील, डी स्टील। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए कच्चा लोहा। अगला क्वेश्चन, वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए। ए अपचयन, बी पॉलीमरीकरण, सी संघटन, डी ऑक्सीकरण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अपचयन। अगला क्वेश्चन, कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। ए उर्वरक, बी पेंट, सी औषधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखें 11 नंबर का कि कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। तो हो जाएगा राइट आंसर हमारा डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। ए गैस, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी विलयन। तो पीतल किसका मिश्र धातु है या एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या है मिश्रण। वायु को कई गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, तांबा तथा जस्ता मिश्रण हैं। ए कांसा के, बी जर्मन सिल्वर का, सी पीतल का, डी इस्पात का। तो तांबा और जस्ता मिश्रण हैं किसके। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी पीतल का। देखते हैं व्याख्या इसकी थोड़ी सी। पीतल यानी कि कॉपर तथा जिंक मिश्र धातु है, शेष विकल्प धातुएं हैं। तांबा तथा जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। पीतल में 70% तांबा एवं 30% जस्ता होता है। अगला क्वेश्चन, कांसा मिश्र धातु है। ए कॉपर और टिन का, बी कॉपर, टिन और फास्फोरस का। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन है और 2 में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए कॉपर और टिन का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रांज एक मिश्र धातु है, इसके घटक हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका ब्रांज का मिश्र धातु देखा जाए तो कुछ डाउट है इसमें। इसके हम सीधे सॉल्यूशन को देखते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है, इसके प्रमुख घटक कॉपर 88%, टिन 12%। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जब कांसे का निर्माण किया जाता है तो इसमें 90% कॉपर तथा 10% जिंक को मुख्य घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्किटेक्चरल ब्रांज में मुख्य घटक 57% कॉपर, 3% लेड तथा 40% जिंक का जड़न या जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार 2 से 3 तत्व आवश्यकता के अनुसार कांसे में मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन धातु एक मिश्र धातु है। ए CuSN Zn, बी CuFeMg यानी कि कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम। इसमें दिया है लोहा, एल्युमिनियम, Mn, D वाला दिया गया है। ArFeMg आर्गन, लोहा और मैग्नीशियम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा कॉपर, जिंक और Sn। गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है। ए सल्फर, कार्बन और फास्फोरस, बी सल्फर, चारकोल और सोरा, सी सल्फर, रेत, पोटेशियम और चारकोल, डी सल्फर, चारकोल, कार्बन और नाइट्रोजन। तो गन पाउडर इनमें से किसका मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी सल्फर, चारकोल और सोरा का।
अगला क्वेश्चन, टांका डैश से बनी मिश्र धातु है। ए रांगा और तांबा, बी सीसा और तांबा, सी रांगा और सीसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। टिन और लेड का, बी टिन और जिंक का, बी सी जिंक और लेड, डी कॉपर और जिंक। तो इनमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, टिन और लेड का। अगला क्वेश्चन, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। ए तांबा, बी सिलिकॉन, सी कार्बन, डी सोना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए तांबा। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में तांबा पाया जाता है। देखते हैं यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन को। पीतल, कांसा, तांबा, जर्मन सिल्वर में सभी में तांबा पाया जाता है, अर्थात पीतल किससे बनता है, तांबा प्लस जस्ता से, कांसा बनेगा तांबा प्लस टिन से, और जर्मन सिल्वर बनेगा तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीसा किसका मिश्रण है। ए अभ्रक और क्वार्ट्ज का, बी कॉपर और टिन का, सी जस्ता और निकेल का, डी रेत और लवण का। तो अभ्रक जिसका मिश्रण है वह हो जाएगा हमारा डी, रेत और लवण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है। ए एल्युमिनियम कास्टिक एल्कली में नहीं घुलता, बी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सी एल्युमिनियम ऑक्साइड, डी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अगला क्वेश्चन, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी एल्युमिनियम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए सोना। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है सोना। इसको आप मीटरों या किलोमीटर में खींच सकते हैं। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। ए लोहा, चांदी, ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी लोहा, डी सोना। तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु जो है वह हो जाएगी हमारी सोना। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। ए टिन, बी तांबा, सी लेड, डी जस्ता। तो किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, तांबे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर ए टिन, बी तांबा, सी लेड, डी जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, तांबे का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतिदर्शों में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। ए 1 ग्राम पानी H2O, बी 1 ग्राम ब्यूटेन C4H10, सी 1 ग्राम नाइट्रोजन N2, डी 1 ग्राम रजत Ag यानी कि चांदी। तो इसका राइट आंसर देखें कि किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर होगा ब्यूटेन C4H10। अगला क्वेश्चन, अमलगम में रहता है।
ए Mg, B सोडियम, C Hg, D कॉपर। तो अमलगम में जो पाया जाता है वह हो जाएगा हमारा CHg यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी अमलगम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है? ए गैस, बी थर्मिट, सी आर्क, डी TIG। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी आर्क। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। आर्क यानी कि वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है। इसमें वेल्डिंग रॉड की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया से की जाने वाली वेल्डिंग में मुक्त होने वाला ताप जोड़ी जा रही धातु को गला देता है ताकि उसे प्रविभाज्य रूप से जोड़ा जा सके। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? ए एल्युमिनियम, बी इस्पात, सी नाइट्रोजन, डी क्रोमियम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी इस्पात। अगला क्वेश्चन, थर्मिक वेल्डिंग है एक प्रकार का प्रतिरोध, बी गैस वेल्डिंग, सी फ्यूजन वेल्डिंग, डी आर्क। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा थर्मिक वेल्डिंग है सी फ्यूजन वेल्डिंग। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटजिक धातु कहते हैं? ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी टाइटेनियम, डी यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी टाइटेनियम। व्याख्या देखते हैं इसकी। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम आदि जैसी धातुओं का उपयोग रक्षा सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है क्योंकि ये धातुएं हल्की होती हैं, टूट फूट का सामना करती हैं और वायु में लंबे समय तक पड़े रहने पर भी इनका संक्षारण नहीं होता है। इन धातुओं को सामरिक या रणनीतिक धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ए आयोडीन, बी मैग्नीशियम, सी सल्फर, डी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी सल्फर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ए आयोडीन, बी मैग्नीशियम, सी सल्फर, डी फास्फोरस। तो स्वतंत्र अवस्था में जो तत्व पाया जाता है तो वह हो जाएगा हमारा सी सल्फर। अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है। ए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की, बी आर्क वेल्डिंग की, सी बेंजिंग की, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित की मिश्र धातु है। ए लोहा, कार्बन और निकेल, बी लोहा और मैग्नीज, सी लोहा, क्रोमियम और जस्ता, डी लोहा, क्रोमियम और निकेल। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी लोहा, क्रोमियम और निकेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 तत्वों के मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो कौन सा, इन्हें प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम दें। तो अवरोही क्रम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ABC में कौन सा इसका सही क्रम होगा? यानी कि सबसे अधिक क्या होगा? लोहा, फिर क्रोमियम आएगा, फिर
कार्बन। तो इसका राइट आंसर देखा जाए CABCAB। इस प्रकार से चलेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी वाला। अगला देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में तत्वों का प्रतिशत। क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25% से 1.5% तक। शेष लोहा, अतः सही अवरोही क्रम देखा जाए लोहा, क्रोमियम और कार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। ए क्वार्टज और अभ्रक, बी बालू और सिल्ट, सी बालू और सिलिकेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो कांच जिसका मिश्रण है वह हो जाएगा हमारा सी बालू और सिलिकेट का। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है। ए स्टील, बी पिटवा लोहा, सी ढलवा लोहा, डी स्टेनलेस स्टील। तो लोहे का शुद्धतम रूप जो हो जाएगा पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन, किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है। ए पायराइट, बी हेमेटाइट, सी हेलाइट, डी वेजुराइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हेमेटाइट। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट Fe2O3 से करते हैं। यद्यपि पायराइट भी लोहे का अयस्क है, किंतु इसमें लोहे की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। मुख्य लौह युक्त पायराइट्स इस प्रकार हैं। नंबर 1 आयरन पायराइट्स FeS2, बी कैल्कोपायराइट CuFeS2, डी 3 आर्सेनिकल पायराइट यानी कि AsFeS। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी साइडेराइट, डी आयरन पायराइट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका हो जाएगा हमारा ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमेटाइट अयस्क है। ए Al का, बी Cu का, सी Fe का, डी इनमें से कोई नहीं। तो हेमेटाइट जिसका अयस्क है वह हो जाएगा Fe यानी कि लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। ए हार्न सिल्वर, बी कैल्साइट, सी हेमेटाइट, डी मैग्नेटाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी मैग्नेटाइट। इनमें से बेमेल कौन है। ए इस्पात, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इस्पात। निम्न धातुओं पर विचार करें, इनके घनत्वों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो नंबर 1 पर प्लेटिनम, नंबर 2 स्वर्ण, नंबर 3 ताम्र और नंबर 4 पर सीसा दिया गया है। तो यहाँ पर हम अगर इसका राइट आंसर देखें कि धातुओं पर विचार करें और घनत्वों का सही आरोही क्रम देखा जाए तो सबसे पहले कम होगा हमारा ताम्र में, यानी कि नंबर 1 पर तो हमारा ताम्र आएगा। नंबर 2 की बात करें तो हो जाएगा सीसा, यानी कि ताम्र कितने नंबर पर है 3 पर। तो 3 सबसे पहले आएगा। 3 जब सबसे पहले आएगा तो हमारे 2 ऑप्शन कट जाएंगे। 3 के बाद में 4 होना चाहिए। 3 और 4 तो इन दोनों ऑप्शनों में से है। और उसके आगे अगर बढ़ें तो प्लेटिनम फिर नंबर 3 पर आ जाएगा। प्लेटिनम तो 3 4 2 और 3 और 4 2 से ऑप्शन हमारा स्टार्ट होगा। ए वाला ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से पॉलीमर है। ए विनाइल क्लोराइड, बी यूरिया, सी स्टार्च, डी स्टाइरीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी स्टार्च। अगला क्वेश्चन,
मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था? ए नायलॉन, बी रेयान, सी टेरिकॉट, डी पॉलिस्टर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नायलॉन। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? ए हीरा, बी लोहा, सी कोयला, डी तांबा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया हीरा है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप यहाँ पर भी हमारा हीरा ही हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन चूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने पूरी क्लास को देखा है और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और उससे भी ज़रूरी एक बात, जिसने भी अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर पिछले क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।